जैसा कि सभी बच्चों को पता है, जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं ज्यामिति। गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में पढ़ रहे हैं हम लोग ज्यामिति। और ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में, ज्यामिति पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जैसे कि त्रिभुज, चतुर्भुज, और हाल ही में हम लोगों ने शुरू किया है वृत्त। और हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है वृत्त, वृत्त का केंद्र, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की जीवा, वृत्त की व्यास, और हम लोगों ने पढ़ा है दीर्घ एवं लघु चाप, दीर्घ एवं लघु वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड। और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वृत्त, और हम पिछली कक्षा थे, जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे उन बच्चों का भी रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो सारे बच्चों को वृत्त के बारे में तो पता चल गया। अब रही बात क्षेत्रफल क्या होती है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चों को समझ में आ गया क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ सारे बच्चों को कि क्षेत्रफल क्या होता है। जो बच्चे पिछली कक्षा में नहीं थे, या जो बच्चे पिछली कक्षा में थे और किसी भी बच्चा को क्षेत्रफल में डाउट होगा, वो बच्चे ध्यान से देखेंगे कि क्षेत्रफल हमें किससे कहते हैं, क्षेत्रफल हम लोग किससे कहते हैं। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल जो होती है कोई भी आकृति, कोई भी बंद आकृति जिसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र। जिसमें मान लीजिए ये एक बंद आकृति है, ये एक बंद आकृति है, चलिए मान लीजिए ये क्या है, एक बंद आकृति है, और इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र जो है, ये जो है इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र है। ये जो इसके अंदर वाला क्या है, ये जो अंदर वाला इसका भाग है, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो आकृति की क्षेत्रफल कौन सी होगी, इस बंद आकृति की क्षेत्रफल कौन सी होगी, ये अंदर वाला भाग। यानी क्षेत्रफल किसे कहते हैं, क्षेत्रफल उसे कहते हैं कोई भी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उस आकृति की क्या कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, फिर से मैं रिपीट करता हूं, कोई भी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। इसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे देखें वृत्त, देखिए हम लोग क्या करते हैं, वृत्त लेते, देखिए ये क्या वृत्त, यानी ये वृत्त है, तो इस वृत्त, ये वृत्त है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा, देखिए ये हो गया आपका यहां से लेकर यहां तक, ये हो गया आपका वृत्त। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा आपका, इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा आपका ये, इस वृत्त का ये हो गया आपका क्षेत्रफल। तो मैं इसको थोड़ा रंग देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि इस वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा, इस वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा। ठीक है, चलिए ये है इस वृत्त की क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल है ये। यानी कोई भी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उस बंद आकृति की क्या कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उस बंद आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है, उस बंद आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। यानी इस बंद आकृति का ये क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल समझ में आ गया कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे जल्दी जल्दी। अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल समझ में आ गया कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे सारे बच्चे जल्दी जल्दी। आगे सारे बच्चे समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर हमें तो क्षेत्रफल समझ में आ गया, अब बता भी दीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जल्दी से बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सारे सारे बच्चे बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई गुने त्रिज्या का वर्ग। हाँ बहुत बढ़िया, पाई इंटू आर स्क्वायर, हाँ बहुत बढ़िया, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग क्या होता है, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग। इसका मतलब पाई गुने त्रिज्या क्या है, त्रिज्या हमारी यहां से लेकर यहां तक क्या है, आर है, यानी आर का वर्ग। यानी ये क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये हो गया वृत्त का
क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो चैट बॉक्स में इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर का वर्ग। आगे समझ में आता है सर बच्चों को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर वर्ग है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। मैं क्या करता हूं, थोड़ा बहुत हिंट देता हूं ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई गुने त्रिज्या का वर्ग, पाई गुने त्रिज्या का वर्ग, यानी आर का वर्ग, है ना। यानी देखिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 49 पाई, तो ये बराबर हो जाएगा पाई गुने त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, जल्दी से जल्दी अब क्या निकालना है आपको, त्रिज्या निकालें। क्या निकालेंगे अब आपको, त्रिज्या निकालें, जल्दी से निकालिए। क्या करना है, हमें क्या करना है, छ, सारे के सारे बच्चों को कहां उत्तर देना है, सारे के सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, 5 4 3 2 1। अभी तक जितने भी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दिए हैं, सारे के सारे बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए, सारे सारे बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। चलिए देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। हमें पता है, हमें पता है, देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पाई कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपके पास 49 बराबर आर का वर्ग, 49 बराबर हो जाएगा आर का वर्ग। और इससे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इससे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सारे बच्चों को पता है इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, चलिए सारे बच्चे बताएंगे, अगर आपके पास आर का वर्ग बराबर 4 दिया है तो आर का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। अगर दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, दे रही है ना। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है बच्चे एक बार क्लास लीव करेंगे और फिर से ज्वाइन करेंगे। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है बच्चे क्या करेंगे, क्लास को एक बार लीव करेंगे फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी। तो यहाँ पे आर का मान क्या होगा, यहाँ पे आर का मान होगा 2। कैसे, देखिए ये वर्ग है, जब ये वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ क्या होता है, वर्गमूल आ जाता है। तो वर्गमूल आ गया तो क्या होंगे, 4 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड लेंगे। तो ये हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, यानी आर बराबर हो जाएगा √2 गुने 2। यानी देखिए 2 का मिलके, ये देखिए 2 मिलके 1 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास आर बराबर 2, आर बराबर 2। इसी प्रकार अगर आपको बोल दिया जाए कि आर का वर्ग आर स्क्वायर बराबर 49 है तो आर का मान कितना होगा, जल्दी से जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। आर का वर्ग 49 है तो आर का मान कितना होगा, बहुत बढ़िया, कितना होगा, 7 होगा। कैसे, चलिए देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, ये वर्ग है, तो जब वर्ग हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल जा रहा है, दूसरी तरफ क्या जाता है, वर्गमूल जाता है। यानी वर्गमूल अब 49 है तो 49 से क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7 7 49। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास √7 गुने 7, यानी 2 मिल के 1 बाहर, ये देखिए 2 मिल के 1 बाहर, तो यानी ये हो जाएगा आर बराबर 7, आर बराबर 7, यानी त्रिज्या का मान कितना है,
7 है, यानी यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये वर्ग घटेगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ रूट जाएगा, और रूट जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर हो गया 7 × 7 बराबर हो गया यार, यानी रूट के अंदर एक बाहर आ गया तो ये होगा आर का मान 7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टाइप करें। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सारे के सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करते हैं, सारे बच्चों को अपना होमवर्क वाला जो वर्कशीट वाली बुक है, अपना होमवर्क का जो वर्कशीट वाली बुक है उसको खोलना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना होमवर्क डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो होमवर्क था इसी कंसेप्ट पर आधारित था। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो हम अपना होमवर्क कैसे डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको अपना क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर बोलूंगा। अगर क्वेश्चन में डाउट होगा तब वो क्वेश्चन नंबर टाइप करनी है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, डाउट में तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो प्रश्नवाली 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सी। चलिए एक बच्चे को डाउट है प्रश्न नंबर सी। यहाँ पे आपको सी रखा दिया है व्यास, क्या दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिया आपको, व्यास दिया है। और व्यास देखिए व्यास सेंटीमीटर दी है, की लंबाई हुई आपको 8 है। अभी आ रही है मेरी आवाज, अभी आवाज, अगर अभी मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में क्या करेंगे सब बच्चे, आ रही ना। चलिए हमारी आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मेरी आवाज, मेरी आवाज जो अभी आ रही है आवाज, सारे बच्चों को मेरी आवाज ठीक है, कनेक्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे को मेरी आवाज आने लगे। सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है, सारे को मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स एक बार पढ़ते
सभी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आ रही है सारे बच्चों को, तो 4 बताएं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की परिधि क्या करेंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है? चलिए सारे बच्चे बताएंगे कि वृत्त की परिधि क्या होती है। 4 बताएंगे सारे बच्चे। सारे के सारे बच्चे बताएंगे। क्या होती है? 2 पाई सारे बच्चों को देख रही है। तब तक के लिए कि क्षेत्र क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 बताएंगे सर बच्चे। पाई आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया बात। ठीक है ठीक है। चलिए इसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे, इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि अर्धवृत्त कितनी होती है। अर्धवृत्त की कितनी होती है? की सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? 4 बताएंगे सर बच्चे। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? तो अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस 2 आर। सर आवाज ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। चलिए अभी अच्छी से आवाज सुनाई दे रही है बच्चों को? सर नहीं आ रही आवाज। सर आवाज नहीं आ रही।
ठीक है 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट वेट करेंगे, मैं दे रहा हूँ प्रॉब्लम। सर आवाज नहीं आ रही। अरे ठीक, अरे ठीक है बच्चे, ठीक है अभी आवाज आवाज आ रही है, ठीक है अभी आवाज आवाज आ रही है अच्छे से? जी आवाज को नहीं आवे। सर आवाज तो नहीं आवे। हेलो एवरीवन, अभी सारे बच्चों की एकदम अच्छे से आवाज सुनाई दे रही होगी, दे रही है सारे बच्चों को अच्छे से आवाज सुनाई? तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे, ठीक है? दे रही है ना सारे बच्चों को अच्छे से आवाज सुनाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो थोड़ा कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, ठीक है? अभी ठीक है, सारे बच्चों को अच्छे से सुनाई दे रही है ना? चलिए, सारे बच्चों को स्क्रीन भी दिख रही होगी, सारे बच्चों को स्क्रीन भी दिख रही होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं, चलिए हम लोग इस प्रश्न को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो हमारे पास हमारी व्यास कितनी दी हुई है? हमारी व्यास दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है अपनी त्रिज्या। क्या निकालनी है? त्रिज्या। तो बताइए सर बच्चे, त्रिज्या कितनी होगी? सर बच्चे चार वर्ष बताएंगे कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। यहां से यहां तक क्या होगी? इसकी त्रिज्या बताइए, इसकी त्रिज्या कितनी होगी? जब व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी सर बच्चे बताएंगे? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, तो यानी 8/2, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यानी हमें मिल गया त्रिज्या कितनी? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी मिल गई? 4 सेंटीमीटर। और हमें निकालनी है वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2 गुने पाई गुने आर, ठीक है? तो 2 पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7 गुने 4, है ना? चलिए अब इसको गुना करते हैं, तो ये हो गया 22×44 गुने 4/7। चलिए इसको गुना करते हैं, 4×4 = 16, 4×4 = 1 17, 176/7 सेंटीमीटर वर्ग, 176/7 सेंटीमीटर वर्ग। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। आगे सर बच्चों समझ में? चलिए, उसी प्रकार प्रश्नवाली 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी सी, ए बी सी। चलिए बी बताता हूँ सभी बच्चों को, बी ऑप्शन बताता हूँ। चलिए बी ऑप्शन बहुत बहुत बेहतरीन वाला, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है परिधि 308 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को क्या करते हैं, अलग से एक पेज बताता हूं आपको। चलिए, आपको बोल रखा है वृत्त की परिधि। आपको क्या दे रखा है? वृत्त की परिधि दे रखा है आपको। चलिए क्या दे रखा है आपको? वृत्त की परिधि दिया हुआ है। क्या दिया आपको? वृत्त की परिधि दिया हुआ है आपको 308 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ठीक है? चलिए, तो वृत्त की त्रिज्या मतलब त्रिज्या को क्या बोलते हैं? त्रिज्या को हम लोग दर्शाते हैं आर से, मतलब हमें आर निकालनी है। देखिए यहाँ पे दे रखा है वृत्त की परिधि, तो लिखते हैं मतलब वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? ये होती है 2 गुने पाई गुने आर। और वृत्त की परिधि कितनी है? देखिए यहाँ वृत्त की परिधि है 308 बराबर हो जाएगा 2 गुने पाई गुने आर। और पाई का मान क्या है? पाई का मान क्या लेंगे? चलिए पाई का मान यहीं पे ले लेते हैं। पाई का मान लेंगे हम लोग 22/7। क्या लेंगे? 22/7। तो देखिए, अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है। तो देखिए इसके नीचे क्या करते हैं? 1 हो गया।
इसके नीचे भी क्या हो गया 1 हो गया, इसके नीचे भी क्या हो गया 1 हो गया। इस प्रकार इसके नीचे हो गया 1, इसके नीचे 7, इसके नीचे 1। और हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जो नीचे वाला रहेगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई, जो ऊपर वाला होगा उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए ये हो गया 308 गुने नीचे क्या है 1 है 1 गुने नीचे क्या है 7 है 7 गुने 1 बट्टा हो जाएगा नीचे क्या है 1, ऊपर में क्या है, ऊपर वाला नीचे आएगा, ऊपर में है 2 गुने क्या है ऊपर 22 बराबर हो जाएगा r। बराबर कितना हो जाएगा r। आगे समझ में आता तक चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कटाते हैं। तो जब हम इसे कटाएंगे तो देखिए 2 1 कम 2, ये देखिए 2 1 कम 2, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8। उसी प्रकार 22 से कम 22 और 22 सत्ते 154। इस प्रकार यहाँ पे हमें मिल गया 7 और यहाँ मिल गया 7, 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर। यानी आर का मान कितना हुआ, आर का मान हुआ 49 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे आर का मान कितना है, यहाँ त्रिज्या का मान आ गया 49 सेंटीमीटर। तो सभी के सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में राइट अप करना है। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाइट अप करना है सर बच्चों को। बहुत ही सरल प्रश्न था, सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको अपने नोट्स कॉपी में भी बना लेंगे। सारे बच्चे इसके क्या करेंगे, नोट्स कॉपी में भी बना लेंगे। आगे सर बच्चों समझ में चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रश्नवाली 9.1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। कोई डाउट नहीं, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 3 देख लेते हैं हम लोग, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि आपको वृत्त की त्रिज्या दी हुई, क्या दी हुई है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की व्यास कितनी हुई जल्दी बताएंगे, तो त्रिज्या की 2 गुनी होती है, यानी त्रिज्या देती है 3 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना होगा जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे कि वृत्त की व्यास कितनी होगी, बहुत होगी, कितनी होगी 6 होगी। कैसे, तो जो व्यास होता है त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना होगा 6 सेंटीमीटर, व्यास कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा बताएंगे सर बच्चे, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई गुने आर का वर्ग। पाई का मान कितना होगा, पाई का मान होता है 22/7 गुने आर क्या है, आर है 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 22/7 गुने 3 त्रिका 9। अब इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग गुना करेंगे, तो देखिए क्या आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, तो 198/7 सेंटीमीटर वर्ग, 198/7 सेंटीमीटर वर्ग। चलिए सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में राइट अप करेंगे। सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। ले लिया सारे बच्चे ने, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था और यहां तक हम लोगों ने आपको होमवर्क दिया था। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो चलिए देख लेते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि अर्धवृत्त द्वारा घेरा गया स्थान अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। अब यहाँ पे अर्धवृत्त कैसे होता है, देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया मान लीजिए ये आपका है अर्धवृत्त, ये क्या आपका, ये आपका है अर्धवृत्त। अब इसका क्षेत्रफल कौन सा होगा इसमें, तो देखिए मैंने बता रखा है कोई भी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान, जैसे ये कौन सा आकृति है, ये आपका है अर्धवृत्त, ये क्या आपका, ये आपका है अर्धवृत्त। यानी कोई भी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उस आकृति की क्या कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाती है। इसका मतलब अगर ये अर्धवृत्त है तो इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये वाला है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इस आकृति की क्षेत्रफल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, इस आकृति की क्षेत्रफल
कहेंगे। ठीक है, तो इस आकृति के क्षेत्रफल कौन सा होगा? इस आकृति के क्षेत्रफल हुआ ये हमारा, ये इस आकृति की क्षेत्रफल हुआ, यानी इससे हम लोग कहेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे इसे हम लोग? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर सारे बच्चों को ये क्षेत्रफल समझ में आ गया है तो चार्ट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल समझ में आ गया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौन सा होगा, तो चार्ट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, किसी भी बंद आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान, वो स्थान उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाती है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ये अर्धवृत्त है तो इसके द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा वही हमारी क्षेत्रफल कहलाएगी। जैसे कि ये क्या है? ये हमारी है अर्धवृत्त। चलिए इसके द्वारा घेरा गया स्थान कौन सा है? चलिए इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है, इसके द्वारा घेरा गया स्थान ये है। चलिए मैं इसको घेरा गया स्थान देख लेते हैं। ये स्थान क्या है? इसके द्वारा घेरा गया है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? यही हमारी क्षेत्रफल कहलाएगी। ठीक है, तो यही हमारी क्या कहलाएगी? यही हमारी क्षेत्रफल कहलाएगी। अब बहुत बच्चे चलिए तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है? पाई आर। सारे बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर सारे बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे सारे बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। दे रही है ना? चलिए तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चे बताएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार उसी प्रकार उसी प्रकार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? उसी प्रकार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सर बच्चे बताएंगे। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त क्या हो गया? वृत्त की आधी भाग हुई। अर्धवृत्त क्या होगी? वृत्त की आधी भाग हुई। देखिए मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये हो जाएगी आपकी कुल वृत्त। तो हमें पता है कुल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर का वर्ग, यानी आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी आधी, मतलब कि अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसकी आधी क्या होगी बताइए? पाई गुने आर का वर्ग बट्टा 2, ये हो जाएगी अर्धवृत्त की क्षेत्रफल। इस प्रकार क्या करते हैं, इसे हम लोग अच्छे से पेज पे लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास अगर एक अर्धवृत्त होती है, अगर हमारे पास एक अर्धवृत्त होती है, तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालनी रहती है, अगर हम क्या इसका क्षेत्रफल निकालनी रहती है तो क्या होती है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई गुने त्रिज्या का वर्ग बट्टा 2। पाई गुने त्रिज्या का वर्ग बटा 2। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है पाई गुने त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या हमारी हो गई यहां से
का क्षेत्रफल। पाई गुना आर का वर्ग क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। पाई गुना आर का वर्ग क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चार बॉक्स में लिखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सारे बच्चे लिखेंगे। चलिए सारे बच्चे लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा 2। क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा 2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है ना। चलिए, अगर आपको सारे बच्चों को अर्धवृत्त का क्षेत्रफल समझ में आ गया है, तो आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है? इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है आपको कि यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा बहुत हिंट देता हूं कि देखिए हमें पता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का वर्ग बट्टा 2। और यहां पे पाई आर का वर्ग निकाल लेंगे पहले हम लोग। चले निकाल लेते हैं। तो देखिए पाई का मान क्या होता है? 22/7 इंटू आर का मान क्या है? 14 का वर्ग। चलिए सारे बच्चे इस पाई आर का वर्ग निकालेंगे, जो भी आएगा उसमें 2 से भाग दे देंगे। इस प्रकार हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो सारे बच्चे कहां देंगे उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे कहां उत्तर देंगे? पोल सेक्शन में जाकर देंगे। कहां उत्तर देना है सारे बच्चों को? पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। तो मैं क्या करता हूं, उल्टे गिनते स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इस प्रश्न के उत्तर सही दिए हैं। देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या होगा? हमें पता है 14 का वर्ग क्या होता है? 14 का वर्ग को क्या लिख सकते हैं? देखिए 14 का वर्ग को हम लिख सकते हैं 14 गुने 14। क्या लिख सकते हैं? 14 गुने 14। ये हो जाएगा 22/7 गुने 14 गुने 14। ये हो जाएगा आपके पास 7 एकम 7, 7 दूनी 14। इस प्रकार हो जाएगा 22 गुने 14 दूनी 28। चलिए जल्दी बताएंगे बच्चे की 22 और 28 में गुना करने पे कितना आएगा? 22 और 28 को गुना करने पे कितना आएगा? 22 और 28 को गुना करने पे कितना आएगा? सर बताएंगे चैट बॉक्स में। चलिए गुना करते हैं। देखिए 8 दूनी 16, हाथ में लगा 1, 8 दूनी 16 1 17। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 6 7 4 11, 4 1 5 1 6। तो कितना हो जाएगा? 616। कितना होगा? 616 सेंटीमीटर वर्ग।
इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ पाई आर का वर्ग कितना है 616 बट्टा 2। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 जीरो जीरो, 2 अठे 16, तो कितना आया 308 सेंटीमीटर वर्ग। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चे, सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे बच्चे क्या करेंगे, अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 9.2। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। उसी प्रकार प्रश्नवाली 10.1, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। और किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है, वो वाई टाइप करके जा सकता है।